रमजान के पवित्र महीना कहा जाता है, उस पवित्र महीने में ये कार्यक्रम वो करता है। मैं ये समझने के लिए विवश हो गया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा मजहब, कौन सा विचार, ऐसी कौन सा दर्शन है जो इस प्रकार के कर्म करने वाले जिहादी की निंदा भी करने से घबराता है। मैंने बहुत दिन इंतजार किया, किसी मस्जिद की अजान के बाद उस मासूम बच्ची के लिए कोई प्रार्थना के स्वर गूंजेंगे। हमने बहुत इंतजार किया, उस जिहादी की निंदा करने का कोई प्रस्ताव पारित होगा, उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए कहीं नमाज अदा की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई भी संकेत हमको एक बार भी नहीं मिला। और अभी मन से कहा गया है कि ईश्वर जब जब अवतार लेते हैं कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। और हमारे शास्त्रों में कहा है सर्व शक्ति कलियुगे। भगवान ने कहा मैं द्वापर में आया, मैं द्वापर में आया, लेकिन मैं कलयुग में नहीं आऊंगा। मैंने इतनी बार आकर के तुम्हें ये जो न्याय की लड़ाई है सिखाई है, कलयुग में संगठित होकर के इस न्याय की लड़ाई को लड़ना है। और आज मैं खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे जुटी है। संवैधानिक तरीके से आवाज उठाना, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना, ये बाबा साहब के संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और हम इस अधिकार को हिंदू समाज के बच्चों की सुरक्षा के लिए बार बार उपयोग करेंगे। और मैं कहता हूं कि यदि अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग करना, अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करना, यदि कानून की नजर में कोई दोष है तो उस दोष को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बार बार करेंगे। और जो भी सजा मिलेगी उस सजा को सहने के लिए हम तैयार हैं। मैं आज पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ। इस घटना के होने के बाद भी मैं परिवार को मिलने के लिए यहाँ आया था। सामने के उसी बैरिकेडिंग पर किसी प्रशासन और पुलिस ने मुझे रोका था और मुझे कहा था कि आप परिवार से नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा था कि मैं यहीं बैठूंगा और जब तक परिवार से मिल नहीं हुआ मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, हम परिवार से मिल नहीं पाएंगे, हम उसके लिए न्याय की मांग नहीं करेंगे। हमको डराने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से, हमको मत डराओ, हम डरने वाले नहीं हैं। उनको डराओ जो ऐसे कुत्ते भी करते हैं। हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है, उस पर लीपापोती की जाती है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से, मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। जिस भी अधिकारी ने 2 दिन तक कार्रवाई नहीं की, जिस भी अधिकारी ने उस कार्रवाई को दबाने का प्रयास किया, जिस भी अधिकारी ने उस मेडिकल रिपोर्ट को ठीक तरीके से मुकदमे में दर्ज नहीं किया, वो सबूत मिटाने का अपराधी है। उसको हम बख्शेंगे नहीं किसी कीमत पर भी। ये जागरण का मंच है, ये संकल्प का मंच है। जो दोषी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं समाज को भी कहना चाहता हूं कि बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, इसी दिल्ली में हो रही है। हम लगातार आक्रोश सभाएं कर रहे हैं, उसके बाद भी समाज उनके साथ सामाजिक और आर्थिक व्यवहार कर रहा है। और जब तक आप सामाजिक और आर्थिक व्यवहार छोड़ेंगे नहीं,
तब तक आपके बच्चों की सुरक्षा दांव पर लगी रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ के जो पंचायतें हैं, उनके जो अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के जो नेता हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा कि जो इस बच्ची के साथ हो गया है, दोबारा किसी हिंदू की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू आपके बीच में नहीं रुकूंगा क्योंकि बोलने वाले वक्ता बहुत हैं और जिस प्रकार का मौसम है